नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्लेन्स प्राइमरी सर्वे के टू टाइप्स देखा था हमने, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं आपको। प्लेन सर्वे जो था उसमें औसत सतह को हमने क्या माना था, समतल माना था, जबकि जियोडेटिक में कर्वेचर को कंसीडर किया था। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था कि प्लेन सर्वे जो होता है स्मॉल एरिया के लिए करते हैं और जियोडेटिक सर्वे लार्ज एरिया के लिए। अब बात आती है कि ये लार्ज एरिया स्मॉल एरिया कितने किलोमीटर स्क्वायर तक होती है। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर तक अगर एरिया है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं, उससे ज़्यादा है तो क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एक्यूरेसी जो होती है वो प्लेन सर्वे में क्या होती है, कम होती है, और जियोडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी हाई होती है। टू प्लम्बर्स लाइन जो थी प्लेन सर्वे में वो क्या थी, एकदम पैरेलल थी, जबकि जियोडेटिक सर्वे में टू प्लम्बर लाइन जो थी वो अर्थ के सेंटर पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती थी। ठीक है, और और हमने देखा था कि जो है प्लेन सर्वे में जो हमारा ट्रेंगल बनता था, जो प्लेन सर्वे में हमारा ट्रेंगल बनता था वो कैसा बनता था, प्लेन ट्रेंगल। प्लेन ट्रेंगल के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या यूज किया था, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। और जियोडेटिक सर्वे में कौन सा ट्रेंगल बनता था, ये वाला स्फेरिकल ट्रेंगल। इसके सॉल्यूशन के लिए हम स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे। ठीक है, इसमें जो था प्लेन सर्वे में वो था 2 पॉइंट के बीच की दूरी को क्या लिया था, हमने स्ट्रेट लिया था, और जो था इसमें लिया था कैसा, कर्व डिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो चलिए प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे हमने देख लिया। अब फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हम, क्लासिफिकेशन देखते हैं सर्वेइंग के। तो सर्वेइंग का देखिए, सर्वेइंग कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलो। फर्स्ट जो है किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द सर्वे फील्ड, यानी कि सर्वे फील्ड का नेचर कैसा है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वे करने के हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, हम सर्वे कर क्यों रहे हैं वो देखेंगे इसमें। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, यानी कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सर्वे कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करके सर्वे कीजिएगा वो हमारा उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे वो सर्वे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सर्वे का बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। ठीक है, यानी कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे के आधार पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में फिर हम ये फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। इन सब के आगे आप सर्वे लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड जो आता है मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। थर्ड जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। फिर हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, यानी कि सर्वे करने का हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें इंजीनियरिंग सर्वे, फिर देखेंगे मिलिट्री सर्वे, फिर माइन सर्वे, फर्दर जियोलॉजिकल, आफ्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम सर्वे करते हैं। तो सबसे पहला जो हम चैन का यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, चैन सर्वे। फिर कंपास का यूज करेंगे तो कंपास सर्वे, लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग सर्वे, प्लेन टेबल तो प्लेन टेबल सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री का यूज करेंगे तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग, थियोडोलाइट का यूज करेंगे तो थियोडोलाइट सर्वे, ट्रावर्स का यूज करेंगे तो ट्रावर्स सर्वे, ट्रिंगुलेशन, टेक्योमेट्री, एरियल सर्वे। ठीक है, तो इन सब को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दूं आपको कि इसमें जो आपको जो सिलेबस में दिया है बोर्ड के द्वारा आपके, वो सिर्फ ये दिया है कैडेस्ट्रल सर्वे आपको पढ़ना है, बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, और मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसमें आइए तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज पे आपको जो है वो पढ़ना है फोटोग्रामेट्री और एरियल सर्वे, लेकिन हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए लैंड सर्वे में टोपोग्राफिकल सर्वे। तो अब हम देखते हैं टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। ठीक है, सबसे पहले हम नाम से ही देखेंगे, जो भी सर्वे हम देखेंगे सबसे पहले उसके नाम देखेंगे, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि टोपो मिश होता है, टोपो, और एक वर्ड है हमारा ग्राफिकल। ठीक है, टोपो मिश होता है प्लेस या फिर सरफेस, और ग्राफिकल मीन्स ड्राइंग या फिर
मैपिंग। तो प्लेस मीन्स यानी कि धरती की सतह, धरती की सतह, और ड्राइंग या मैपिंग मीन्स नक्शा बनाना। क्या होगा? नक्शा बनाना। ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मीन्स क्या होगा कि धरती की सतह का नक्शा बनाना ही क्या कहलाता है? हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें हम जो है वो मैन मेड फीचर्स, मैन मेड फीचर्स, जैसे मैन मेड फीचर्स में जैसे रोड, रेलवे, कैनाल, हाउसेस, विलेजेज। ठीक है। मैनमेड फीचर्स को देखते हैं। और कौन से फीचर्स? नेचुरल फीचर्स। नेचुरल नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स में क्या क्या आएगा हमारा? नेचुरल फीचर्स में हो जाएगा सी, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स। ठीक है। तो इसमें हम टोपोग्राफिकल में क्या करते हैं कि धरती की सतह का नक्शा बनाते हैं, और मैनमेड फीचर्स जैसे कि हमारा रोड हो गया, रेलवे हो गया, कैनाल, हाउसेस, विलेजेस, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और नेचुरल फीचर्स में देखते हैं सी, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स। यानी कि हम ये देखते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई घर बनाना है, आपने ये जगह को चूज किया, एक कोई जगह है, मान लीजिए यहाँ आपको घर बनाना है, तो आप सबसे पहले देखिएगा वहाँ कि जगह जो है वो कितनी ऊंची है, कहाँ गड्ढा है, पानी किस तरफ जाएगा, पेड़ किधर है, सड़क किधर है। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है। तो चलिए इसके डिफिनीशन को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो हमारे साथ साथ डिफिनीशन लिखिएगा। टोपोग्राफिकल सर्वे में, टोपोग्राफिकल सर्वे में, ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे में नेचुरल फीचर्स जैसे हिल्स, सी, लेक, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, ईटीसी, और मैन मेड फीचर्स जैसे रोड, रेलवे, कैनाल, कैनाल मीन्स नहर होता है, कैनाल, ड्रेनेज, टाउन, विलेजेज, जैसी चीज़ों को, जैसी चीज़ों को चीज़ों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करते हैं। क्या देखा हमने कि टोपोग्राफिकल सर्वे में नेचुरल फीचर्स जैसे कि हिल हो गया, सी, लेक, और क्या हो गए? लैंड, फॉरेस्ट, रिवर आदि, और मैन मेड फीचर्स जैसे कि रोड, रेलवे, कैनाल, ड्रेनेज आदि हो गए, टाउन, विलेज जैसी चीज़ों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? जब हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं या फिर वर्टिकल मेजरमेंट, तब हम उसे क्या कहते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग डालिए आप कैडेस्ट्रल सर्वे।
तो अब हम कैडेस्ट्रल सर्वे को समझेंगे। कैडेस्ट्रल सर्वे में जो है हम या तो प्रॉपर्टी लाइन को निर्धारित करते हैं या फिर बाउंड्री लाइन को, या फिर हम क्या करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज, मान लीजिए कि जब एक मालिक जो है जमीन के वो दूसरे किसी को बेचता है तब हम कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं। या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई एरिया का हमें क्या करना हो, एरिया फाइंड करना हो, कोई जगह है उसका एरिया फाइंड करना हो तब हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में, ठीक है, आप लोग गांव से आते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ये दो कोई किसान भाई लोग हैं, ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ कि इन दोनों का खेत जो है वो एक ही जगह है, एक ही सटे हुए, ठीक। अब बाढ़ आया, ठीक, बाढ़ का पानी आया, जब बाढ़ आया खेत में तो क्या हुआ कि ये जो मेड़ है वो बाढ़ से टूट गई और ये पानी के दिनों में क्या हुआ कि खत्म हो गया। उसके बाद जब पानी सूखा तो इन दोनों में क्या हुई कि लड़ाई हो गई कि अरे हमारा खेत है जो यहाँ से है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा खेत कहाँ से है, यहाँ से है, ऐसे करके। तो ये प्रॉपर्टी लाइन, ये जो खेत है इसकी क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन को निर्धारित करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके डिफिनीशन को हम लिखते हैं। तो चलिए साथ साथ लिखिएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है बाउंड्रीज, बाउंड्रीज लाइन या किसको, प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन को क्या करने में, निर्धारित करने या क्षेत्रफल की गणना करने या जमीन की संपत्ति को, जमीन की संपत्ति को एक मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज कहाँ करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं हम वहाँ जहाँ हमें प्रॉपर्टी लाइन क्या करनी हो, फिक्स करनी हो, या फिर बाउंड्री लाइन को फिक्स करना हो, या फिर किसी एरिया का हमें क्या करना हो, क्षेत्रफल की गणना करना हो, या फिर मान लीजिए कि कोई एक जमीन का मालिक है जो वो जमीन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तब हम कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्वे आप हेडिंग डालिए सिटी सर्वे। तो अब हम बात करते हैं सिटी सर्वे की, ठीक है। सिटी सर्वे में जो होता है हम इसमें हम बेसिक नीड्स जो होती है, हमें बेसिक नीड्स, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं इस सर्वे करते समय। सिटी सर्वे जब हम करते हैं तो बेसिक नीड्स जो होता है शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स होता है। अब बेसिक नीड्स क्या क्या होते हैं, देखिए बेसिक नीड्स क्या है, जैसे मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आदि
और कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या है, बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए। तो सिटी सर्वे जब हम करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हमारा एरिया है, मान लो कि एक नया गवर्नमेंट आई, ठीक है, अब वो क्या कर रही है कि एक नया शहर बसाना चाह रही है, तो सबसे पहले क्या करेगी कि उस एरिया में सर्वे कराएगी, ठीक है, कि कहाँ से जो होगा रोड की कनेक्टिविटी होगी। मान लीजिए कि ऐसे रोड की कनेक्टिविटी उसने डाल दिया, ये रोड हो गई, रोड की कनेक्टिविटी उसने ऐसे कर दी, ठीक है, इसमें उन्होंने दिखा दिया क्या, ये रोड हो गए, रोड के कनेक्टिविटी। अब उसने बोला कि यहाँ जो है वो घर और होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे जो है आपका घर होगा, इधर जो है कहीं मान लीजिए कि आपका हॉस्पिटल होगा, ठीक है, ये आपका हॉस्पिटल होगा यहाँ पे। इधर कहीं में आपका मान लीजिए कि उन्होंने सर्वे किया और बताया कि इधर आपका स्कूल होगा, ठीक है। अब उन्होंने सर्वे किया, अब बोला कि पार्क, भाई पार्क भी तो जरूरी है, ठीक है, तो पार्क बना दिए खेलने के लिए, आपके लीजिए पार्क, इधर कहीं पेड़ और लगा दे रहे हैं, ये आपका जो है वो क्या हो गया, पार्क हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं, ये सारी हम चीज़ें सिटी सर्वे में करते हैं। चलिए तो इसको डिफिनीशन को हम लिखते हैं, आइए आप भी साथ साथ मेरे लिखिए। किसी भी शहर का लेआउट तैयार करते समय या शहर में रहने वाले लोगों की, क्या बताया था, लोगों की बेसिक नीड्स, जैसे क्या क्या बेसिक नीड्स बताया था, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, और क्या बताया था, रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी आदि के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिटी सर्वे कहते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि किसी भी शहर का जब हम लेआउट तैयार करते हैं तो उसमें शहर में रहने वाले लोगों पे या फिर जो बेसिक नीड्स है उस पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे बेसिक नीड्स, अब मान लीजिए कि ये शहर हो गया तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम इधर डलाएगा कहीं, उधर सीवरेज सिस्टम कहीं डालेंगे, ठीक है। सीवरेज सिस्टम हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, पार्क, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए कि ये आपका खंबा हो गया, हम ऊपर से दिखा दिए इलेक्ट्रिसिटी के खंबे को, ठीक है, चलिए ऐसे दिखा दिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी आदि के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिटी सर्वे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, मरीन या फिर
हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे या फिर मरीन सर्वे। हाइड्रो में से आप लोग जानते होंगे क्या होता है, और ग्राफिक में तो हमने बताया आपको। हाइड्रो में जो होता है वो क्या होता है, वाटर, और ग्राफिक मीन्स मैप तैयार करना। तो यानी कि जल वाले क्षेत्रों का मैप बनाना, नक्शा बनाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो चलिए इसको लिखते हैं, लिखिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाटर बॉडीज से क्या होता है, रिलेटेड होता है, यानी कि संबंधित, रिलेटेड होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, वाटर सप्लाई या फिर नेविगेशन बंदरगाह निर्माण या क्या होता है, MSL यानी कि मीन सी लेवल का निर्धारण करना होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का क्या ऑब्जेक्ट होता है, मीन सी लेवल नेविगेशन या फिर वाटर सप्लाई या बंदरगाह निर्माण कार्यों को क्या करना, निर्धारण करना होता है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूजेज ऑफ लिखिएगा, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, कहाँ यूज करते हैं, धाराओं के प्रवाह के मापन में क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तटों और किनारों के टोपोग्राफिक सर्वे में। ठीक है, जब हमें तट या किनारा का क्या करना हो, टोपोग्राफिक सर्वे करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, नेक्स्ट डैम प्रोजेक्ट में। जब हमें क्या बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, तब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं, या फिर डैम प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। और 2-3 पॉइंट है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, शिप नेविगेशन में, किसमें, नेविगेशन में, फ्लड कंट्रोल में। जब हमें क्या करना हो, फ्लड को कंट्रोल करना हो, तब हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिवर स्टडी में। जब हमें रिवर का क्या करना हो, स्टडी करना हो, तब हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सर्वे का हम बात करते हैं। तो अब हम समझते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे को। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे को देखने से पहले अच्छा ये बताइए हमें कि
कि क्या आपने सोचा है कि आज से जब बहुत सालों पहले, बहुत दिनों पहले, जब हमारे पास ना ही मोबाइल फ़ोन था, ना ही जीपीएस था, ना ही मैप्स थे, गूगल मैप्स, तो फिर लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते होंगे, या फिर समय का कैसे पता करते होंगे, या अपनी लोकेशन कैसे पता करते होंगे? क्या आपने ये सारी बातें कभी सोचा कि ये पहले लोग कैसे करते होंगे? ठीक है, सोचा तो फिर देखिए कैसे लोग पहले पता करते थे। अभी तो आपके पास क्या है, मैप्स है, मोबाइल है। अगर आपको कहीं एग्जाम देने जाना रहता है, सेंटर सर्च करते हैं, फिर लोकेशन मारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मोबाइल फ़ोन था और ना ही जीपीएस थी और ना ही मैप्स था। ठीक है, तो पहले लोग कैसे जो है वो टाइम पता करते थे, टाइम या फिर डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है या साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या फिर अपनी लोकेशन को वे लोग कैसे पता करते थे। यही हम इसी को पता करना ही एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। लेकिन किसकी हेल्प से ये पता करेंगे, आइए बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक नाविक है, एक नाविक है और ये आपका समुंदर है। ठीक है, मान लीजिए ये अपना आपका सी है और इसमें एक नाविक है जो क्या कर रहा है, जहाज को चला रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका झंडा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो है वो आपका नाविक खड़ा है। ठीक है, नाविक जो है वो खड़ा है। तो बताइए जब समुद्र में जहाज चल रहा है तो बहुत दूर दूर तक हमें क्या दिखता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। ठीक है, तो ये नाविक जो है, अब नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, या कोई भी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, टाइम कैसे पता करेंगे, या फिर अपना लोकेशन कैसे पता करेंगे कि हम अब कहाँ हैं, हम अभी कहाँ हैं। ठीक है, तो ये नाविक क्या करते थे कि रात को ये क्या करते थे कि आसमान की तरफ देखते थे। किधर देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे। और ये किसको ढूंढते थे आसमान की तरफ, ये ढूंढते थे पोल स्टार को। किसको, पोल स्टार को, यानी कि ध्रुव तारा को ढूंढते थे। और ध्रुव तारा इनको जिधर दिखाई देता था ये समझ जाते थे कि यही जो है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। क्योंकि पोल स्टार जो होता है, ध्रुव तारा, वो मतलब मैक्सिमम जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। तो ये डायरेक्शन किससे पता करते थे, पोल स्टार की हेल्प से। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये समय कैसे पता करते होंगे कि समय क्या हो रहा है। तो इसके लिए ये क्या करते थे कि सुबह होने का वेट करते थे। ठीक है, सुबह जैसे होता था तो ये देखिए, सुबह होता था जैसे, तो ये क्या करते थे कि अपना जिधर से सूरज निकलेगा, जिधर से सन निकलता था, उसको ये क्या मान लेते थे कि ये जो है वो ईस्ट है। और जिधर सनसेट होता था उधर ये क्या मान लेते थे कि वेस्ट है। रात को पता कर लिया कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, इससे पता चल जाएगा साउथ कौन सी है। अब बात आती है कि सर ये अपना लोकेशन कैसे पता करते थे। तो लोकेशन के लिए ये सूर्य से अपना क्या करते थे, एंगल देखते थे और तारों का पोजीशन देखते थे, और फिर उससे अपना क्या करते थे, ये लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते थे कि हम अभी कहाँ हैं। तो हमने क्या देखा कि एस्ट्रोनॉमी, इसी को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। यानी कि हम क्या किसी भी तारा, ग्रह या फिर सूर्य, चांद की सहायता से जब हम क्या करते हैं, स्थिति यानी कि लोकेशन, डायरेक्शन या समय का पता करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो चलिए इसको लाइन से लिखते हैं, साथ साथ लिखिएगा मेरे। सूर्य, चांद, तारे और ग्रहों की सहायता से कहाँ, धरती पर, धरती पर किसी
स्थान की सही क्या क्या पता करते थे, स्थिति यानी कि लोकेशन, और क्या पता करते थे, लोकेशन, दिशा यानी कि डायरेक्शन, और समय यानी कि टाइम का पता करने वाले सर्वे को क्या कहते हैं, सर्वे को एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने कि देखिए सूर्य, चांद, तारे और ग्रहों की सहायता से धरती पर किसी भी स्थान की सही स्थिति यानी कि लोकेशन, डायरेक्शन या फिर समय के स्थिति का पता करना ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, विद द हेल्प ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि सूर्य, चांद, तारे और ग्रहों की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फील्ड सर्वे। ठीक, सबसे पहले फील्ड सर्वे पे क्लासिफिकेशन किया था। उसमें सबसे पहले देखा था हमने लैंड सर्वे। लैंड सर्वे के अंदर देखा था हमने टोपोग्राफिकल सर्वे सबसे पहला, जिसमें हमने क्या पता किया था, नेचुरल फीचर्स और मैनमेड फीचर्स। उसके बाद हमने देखा था कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में हमने क्या देखा था कि प्रॉपर्टी लाइन या फिर बाउंड्री लाइन को फिक्स करना, या फिर एक मालिक जब दूसरे किसी को ट्रांसफर करता है अपने संपत्ति को, तब कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या देखे कि बेसिक नीड्स जैसे कि सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने सिटी सर्वे में देखा। इसके बाद सेकंड सर्वे जो था हमारा मरीन या फिर हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, इसमें हमने वाटर बॉडीज के बारे में सर्वे किया था। इसके बाद हमने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हमने क्या किया था कि सन हो गया या प्लैनेट हो गया या फिर चांद या किसी ग्रह की हेल्प से हमने क्या किया था कि धरती पे लोकेशन, डायरेक्शन या फिर टाइम को पता किया था। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वीडियो में क्या क्या देखा। अब आपसे हमने कल पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहला हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इन अ प्लेन सर्वेइंग यानी कि प्लेन सर्वे में, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन अ प्लेन सर्वे क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन अ प्लेन सर्वे लेवल लाइन आर कंसीडर्ड एज। तो हमने प्लेन सर्वे में लेवल लाइन कैसा कंसीडर किया था, यानी कि स्ट्रेट कंसीडर किया था। लेवल लाइन जो होता है इन प्लेन सर्वे कैसा होता है, लेवल लाइन स्ट्रेट होता है। और नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, एंड प्लम्बब लाइन आर कंसीडर्ड एज। प्लम्बब लाइन हमने कैसा कंसीडर किया था, प्लम्बब लाइन प्लेन सर्वे में हमने आपको बताया था प्लम्बब लाइन कैसी होती है, वो जो कैसा है, कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो प्लम्बब लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कि लेवल लाइन जो होगी वो कैसी होंगी, प्लेन सर्वे में स्ट्रेट होंगी और प्लम्बब लाइन पैरेलल होगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इन अ प्लेन सर्वे यानी कि प्लेन सर्वे में ही कर रहा है, द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लेंग, यानी कि 12 किलोमीटर लॉन्ग लेंग आर्क ऑन द अर्थ सरफेस, ये कितना है आर्क आपका 12 किलोमीटर, इज सबटेंडेड कर्व इज डैश ग्रेटर देन। क्वेश्चन यही था सबटेंडेड कर्व। तो हमने बताया था आपको कि ये जो सबटेंडेड कर्व जो होता है, कर्व, ये 12 किलोमीटर से मात्र कितना कम होता है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना बड़ा हो गया, 1 सेंटीमीटर सबटेंडेड कर्व से आर्क डिस्टेंस जो होगा बड़ा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और कोई डाउट हो तो भी पूछिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।